आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है। माता पिता को जहां लगता है कि बच्चे को एंगेज करना है तो मोबाइल दे देते हैं। चाहे खाना हो या लेजर टाइम, आपने कई जगह देखा होगा, मॉल में, रेस्टोरेंट या घर पर, जहां माता पिता अपनी सहूलियत के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन वो या आप ये नहीं जानते कि यही गलती बच्चों को एक खतरनाक बीमारी की तरफ धकेल रही है, जो है ऑटिज्म। और कोई माता पिता नहीं चाहता कि उनके बच्चे का जीवन इससे जुड़े। एम्स दिल्ली के इस स्टडी के मुताबिक जिन बच्चों को 1 साल की उम्र से पहले ज्यादा स्क्रीन दिखाई गई, उनमें 3 साल की उम्र तक ऑटिज्म जैसे लक्षण दिखने की संभावना ज्यादा पाई गई। यानी वो मोबाइल जो बच्चे को चुप कराने, खाना खिलाने और बिजी रखने के लिए दिया जाता है, वही उसके दिमागी विकास पर असर डाल रहा है। माँ बाप की ये आदत कैसे बच्चों को नुकसान पहुंचा रही है, एम्स की स्टडी में क्या मिला, ऑटिज्म के शुरुआती संकेत क्या होते हैं और वो कौन सी गलती है जो आज लाखों माता पिता रोज कर रहे हैं, जानेंगे आज कड़क हेल्थ के इस एपिसोड में। ऑटिज्म यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसे ASD भी कहा जाता है, न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है। यानी ऐसी स्थिति जो बच्चे के दिमाग के विकास को प्रभावित करती है। इसमें बच्चों को लोगों से बातचीत करने, आंखों में आंख डालकर देखने, बोलना सीखने और सामान्य सामाजिक व्यवहार में दिक्कत हो सकती है। कुछ बच्चे बार बार एक ही हरकत दोहराते हैं, कुछ अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, कुछ बच्चे बोलना शुरू ही नहीं करते और कुछ अचानक सीखी हुई भाषा भूलने लगते हैं। इस बीमारी के कई कारण हो सकते हैं। सबसे प्रमुख कारण है जेनेटिक्स। ऐसे ही कई बार बच्चे वर्चुअल ऑटिज्म के शिकार भी हो सकते हैं। वर्चुअल ऑटिज्म कोई आधिकारिक मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है। ये शब्द उन बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम, मोबाइल, टीवी या टैबलेट के संपर्क में रहते हैं और उनमें ऑटिज्म जैसे व्यवहार दिखने लगते हैं, जैसे कि बोलने में देरी, लोगों से कम जुड़ना या चिड़चिड़ापन। फर्क यह है कि वर्चुअल ऑटिज्म के कई मामलों में स्क्रीन टाइम कम करने, बच्चों से ज्यादा बातचीत करने और थेरेपी के बाद सुधार देखा जा सकता है, जबकि ऑटिज्म एक जटिल न्यूरो डेवलपमेंटल स्थिति है जिसे सिर्फ स्क्रीन हटाने से पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं एम्स की उस स्टडी की जिसने देश भर के माता पिता की चिंता बढ़ा दी है। इस रिसर्च में 3 से 6 साल तक के 250 बच्चों को शामिल किया गया। इनमें 150 बच्चे ऑटिज्म से प्रभावित थे, जबकि 100 बच्चों का विकास सामान्य था। स्टडी में पाया गया कि जिन बच्चों को ऑटिज्म है, उनमें स्क्रीन और डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल ज्यादा था, उनकी नींद खराब थी, फिजिकल एक्टिविटी कम थी और उनमें डिजिटल मीडिया एडिक्शन के संकेत भी ज्यादा थे। एम्स दिल्ली के पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर शिफाली गुलाटी के मुताबिक 18 महीने से पहले बच्चों को ज्यादा स्क्रीन दिखाना नुकसानदायक हो सकता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए विशेष में स्क्रीन टाइम के लिए काफ़ी रिसर्च हुई है, काफ़ी स्पेकुलेशंस है। उसके अंदर ये देखा गया है कि जो बच्चों में जो प्रूवन स्टडीज़ हैं, 1 साल की उम्र में जिनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा था, उनको 3 साल की एज में लड़कों में ऑटिज्म ज़्यादा प्रेवलेंट पाया गया है और लड़कियों में भी ऑटिज्म के सिम्टम्स ज़्यादा पाए गए हैं। और काफ़ी सारे और स्टडीज़ जो है और उसमें मेटा एनालिसिस में देखा गया है कि जितना जल्दी आपने बच्चे को स्क्रीन टाइम शुरू किया और जितना ड्यूरेशन ज़्यादा दिया, उससे ज़्यादा वो रिलेशन हुआ है ऑटिज्म के साथ। हमने भी एक स्टडी की है अभी जिसमें हमने ऑटिज्म के बच्चे और जो दूसरे बच्चे थे अस्पताल में उनका देखा, तो हमने देखा कि ऑटिज्म के बच्चों को जल्दी शुरू कर दिया गया था कंपेयर टू द बाकी बच्चों को स्क्रीन टाइम और ड्यूरेशन ऑफ स्क्रीन टाइम, ताकि उनकी जो एडिक्शन थी उसके ऊपर, एडिक्शन स्कोरिंग भी हमने देखी थी तो ज़्यादा थी उसके ऊपर। और एम्स की ये स्टडी अकेली नहीं है। 2022 में मेडिकल जर्नल JAMA पीडियाट्रिक्स में छपी एक बड़ी रिसर्च में 84,000 से ज्यादा माँ और बच्चों की जोड़ी पर रिसर्च किया गया था। उसमें भी पाया गया कि 1 साल की उम्र से ज्यादा स्क्रीन देखने वाले बच्चों में आगे चलकर ऑटिज्म का खतरा ज्यादा था। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। डॉक्टर ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ मोबाइल ही ऑटिज्म की वजह है। ऑटिज्म के पीछे जेनेटिक कारण भी होते हैं, लेकिन स्क्रीन टाइम एक एनवायरमेंटल ट्रिगर यानी कि ऐसा फैक्टर बन रहा है जो इस जोखिम को बढ़ा रहा है और इसका सबसे बड़ा असर पड़ता है बच्चे के दिमाग के विकास पर। जीवन के पहले 3 साल बच्चे के दिमाग के लिए सबसे अहम माने जाते हैं।
इसी दौरान बच्चा बोलना, समझना, लोगों से जुड़ना और भावनाएं पहचानना सीखता है। लेकिन अगर इस समय बच्चा असली दुनिया की जगह सिर्फ स्क्रीन देख रहा हो तो उसका सामाजिक और भावनात्मक विकास प्रभावित हो सकता है। जहां पहले बच्चे बाहर खेलते थे, अब बच्चे स्क्रीन स्वाइप करते हैं। पहले दादी नानी कहानियां सुनाती थी, अब यूट्यूब ऑटो प्ले चलता रहता है। पहले बच्चा खिलौनों से खेलता था, अब मोबाइल के बिना खाना तक नहीं खाता। और लाइफस्टाइल में आया यही सबसे बड़ा बदलाव बच्चों के लिए ठीक नहीं है। ज्यादा स्क्रीन देखने वाले बच्चों में कई दूसरी समस्याएं भी बढ़ रही हैं, जैसे नींद कम होना, चिड़चिड़ापन, ध्यान की कमी, बोलने में देरी और सामाजिक व्यवहार में परेशानी। यानी स्क्रीन सिर्फ आंखों पर असर नहीं डाल रही, बल्कि बच्चे के पूरे व्यवहार को बदल रही है। डॉक्टर शेफाली गुलाटी के मुताबिक अगर बच्चा नाम पुकारने पर प्रतिक्रिया नहीं देता है, आपकी तरफ देखकर बात नहीं करता, बहुत कम बोलता है, बार बार एक ही हरकत दोहराता है या खिलौनों से सामान्य तरीके से नहीं खेलता, तो ये ऑटिज्म के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। ऐसे में तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ऑटिज्म की जल्दी पहचान होने पर सुधार की संभावना ज्यादा होती है। शुरुआती इंटरवेंशन यानी कि थेरेपी और ट्रेनिंग से बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल और व्यवहार में काफी सुधार हो सकता है। ज्यादा मोबाइल चलाना बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो क्या मोबाइल पूरी तरह बंद कर देना चाहिए? इसके जवाब में डॉक्टर शेफाली गुलाटी ने क्या कहा, सुनिए। स्क्रीन टाइम कम करना है, तभी हमारी गाइडलाइंस है, इवन सरकार ने दी है, अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और अभी मिनिस्ट्री की भी है, जिसमें मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस के हिसाब से 18 महीने के बच्चों से कम को स्क्रीन टाइम देना ही नहीं चाहिए। 18 महीने से 6 साल के अंदर अप टू 1 आवर और पैसिव वाला नहीं देना चाहिए कि ऐसे उठा के अपने आप देखे जा रहे हैं, और उसके ऊपर 7 साल से ऊपर को 2 आवर्स। अगर आप अब तक बच्चों को मोबाइल दिखा रहे थे तो इसे एकदम बंद कर देना ठीक नहीं होगा। आप धीरे धीरे स्क्रीन टाइम को कम कर दीजिए और बच्चों को बाहर खेलने के लिए ले जाएं। जो दे रहे हैं सडनली नहीं बंद कर दीजिए, क्योंकि जैसे एडिक्शन है, बताया एडिक्शन है, कोई जो अल्कोहल पी रहा है, जो स्मोकिंग कर रहा है, सडनली तो एक दिन बंद नहीं करोगे ना, आहिस्ता आहिस्ता कम करोगे। तो इसको भी आहिस्ता आहिस्ता कम करेंगे। बच्चे को ग्रेजुअली इंगेज ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन से खेलिए और सडनली मत करिए। सडनली में फिर बच्चा वो डिफाइंड होगा और बिहेवियर प्रॉब्लम। यानी मोबाइल दुश्मन नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल समझदारी से करना बेहद जरूरी है। 2 साल से छोटे बच्चों को स्क्रीन से जितना हो सके दूर रखें। अगर स्क्रीन दिखानी भी पड़े तो सीमित समय के लिए और माता पिता की निगरानी में। इसके बजाय बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताइए, उनसे बातें कीजिए, कहानियां सुनाइए, उन्हें बाहर खेलने दीजिए और असली दुनिया से जोड़िए। दुनिया भर में ऑटिज्म के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया में हर 100 बच्चों में से एक बच्चा ऑटिज्म से प्रभावित है। हालांकि हर स्क्रीन देखने वाला बच्चा ऑटिज्म का शिकार होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन मोबाइल बच्चों में ऑटिज्म होने का एक बड़ा कारण जरूर बन रहा है। कड़क हेल्थ के इस एपिसोड में आज इतना ही। ये सारी जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरे साथी आयुष ने। अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही इस ईमेल आईडी पर अपने सवाल या सुझाव भेज दीजिए। ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करिए, घंटी जरूर बजा दीजिएगा ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर आए। मैं हूं सुप्रिया, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। बाय बाय।